ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, 9 of Swords, 10 of Swords, 3 of Cups, 6 of Swords, 2 of Pentacles। यूनिवर्स, आज ये कार्ड ज़्यादा निकला है, कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी है आज। हो सकता है आप भी कंफ्यूजन की एनर्जी फील कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स दिए हैं, जजमेंट, देन नाइट ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 या 7 कार्ड्स लिए जाते हैं जब टैरो रीडिंग की जाती है। यहाँ पे 6 ऑटोमेटिकली दिया है डिवाइन ने। इसका मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आज मैं 7 कार्ड्स की रीडिंग करूँ, 7 कार्ड्स पिक करूँ। तो एक कार्ड और मैं लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मुझे। ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन क्लैरिफाई भी कीजिए इसको, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ कप्स। दोनों क्वीन बैठी हुई हैं, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ कप्स। आप लोग जिसको भी वीडियो मिला है, या तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या आपकी लव रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा है। ओवरऑल रिलेशनशिप की जो हैप्पीनेस है वहाँ आप सुकून नहीं पा रहे हो। रिलेशनशिप में आपके सारे रिश्ते बिगड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते और लवर्स के, फ्रेंडशिप या लिव इन में रह रहे हैं आप, या फिर आपके दूसरे जो भी रिश्ते हैं, फैमिली के दूसरे रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स से, बच्चों से, और भी ब्रदर सिस्टर, जो भी रिश्ते होते हैं। मुझे यहाँ सब जगह आपका कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। हर जगह आपकी फ़ाइट हो रही है। आपकी फ़ाइट क्यों हो रही है? मैंने रीडिंग ली है आपके पर्सन के लिए, लेकिन डिवाइन ने एक्सप्लेन करवाया आपकी एनर्जी। अगर आपको हर किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। ये जो चल रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आपके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये उनकी ज़िंदगी का कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए पहले आपके लिए बोला गया कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। ये आपसे दूर हैं तो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब तो है ही। अगर आप इनसे मैरिड हैं और तब भी ये दूर हैं, आपकी मैरिज हो रखी है इनसे और आप दूर हैं, तो ये आपके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट है। ओवरऑल अगर ये किसी और के साथ गए हैं, किसी और को इन्होंने अप्रोच किया है, तो वहाँ भी इनके झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी यानी कार्मिक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ये झगड़े वहाँ भी हो रहे हैं। आप इनके लिए हर रिश्ते से फाइट करने के लिए रेडी रहे हो और ये किन्हीं और रिश्तों में फंस गए। अब इनकी वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ झगड़े हो रहे हैं। तो सुकून ना मुझे आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल दिख रहा है, ना मुझे इनकी ज़िंदगी में सुकून दिख रहा है।
आप दोनों ही सेम लेवल के स्ट्रगल को फेस कर रहे हो, सेम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हो, और ये ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इमोशंस को लेके। इमोशनली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। वीक क्या, उनके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा। उनके आसपास जो भी है कोई उनके इमोशंस को नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने उनके इमोशंस को नहीं समझा था, इसलिए लोग इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे। और इस समय इन्होंने ये सोचा कि भाई इनके साथ चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ पैसों की वजह से ये कि इन्होंने किसी और को अप्रोच किया, कि इन्हें लगा कि जिसको ये अप्रोच कर रहे हैं, जिसके साथ ये शादी कर रहे हैं, जिसको कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, चलो उसके साथ ज़िंदगी गुजरेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बट उससे शादी करके इनको समझ आया कि पैसे को देख के इन्होंने शादी की, और पैसे को देख के उस पर्सन को अप्रोच किया, और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे ये। पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। आपको सोने के महल में बंद कर दिया जाए, आपको खाने के लिए भी सोना ही दे दिया जाए, तो क्या आप सोना खा सकते हैं? ये बात आपके पर्सन को अब समझ आई है कि जिस पर्सन को इन्होंने अप्रोच किया है उस पर्सन को इनके सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। ये कब खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, क्या उन पर गुजर रही है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे 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 रेपुटेटेड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने से क्या फ़ायदा। इससे तो वो पर्सन अच्छा है जिसके पास अबंडेंस नहीं है, उसे रिश्तों की कदर तो है। मैंने ये क्या कर दिया। और एक से मतलब सेम सिनेरियो किसी और के साथ, एक दूसरे ग्रुप के साथ हो सकता है कि एक ग्रुप ऐसा है जिसके पर्सन खुद अबंडेंट हैं, और उनके साथ जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, जो भी कार्मिक हैं, उनको इनका पैसा चाहिए। तो वो सिर्फ अपने पैसे के लिए इनसे बातें करते हैं। जब भी बात होती है पैसे के टॉपिक पे बात होती है। पैसा अगर है तो ठीक है, डिमांड करेंगे, पैसे की डिमांड करेंगे, अदरवाइज पैसे देते हैं तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं, तुम जाओ अपने रास्ते। और अगर नहीं दिया, मना कर दिया और पूछ लिया कि तुमने कहाँ कैसे पैसे खर्च करने हैं, तो दुनिया भर की बातें सुना दी। ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यानी इनकी ज़िंदगी में मुझे ज़बरदस्त तूफान दिख रहा है, बहुत बड़ा तूफान है। और ये तूफान हर पॉइंट ऑफ व्यू से है। फाइनेंस को लेके भी है और रिलेशनशिप को लेके भी है। दशा देखिए इनकी क्या हो रखी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वो दर्द मिला है इनको जिसके आगे दर्द नहीं हो सकता। एक वो चरम सीमा वाला दर्द, एक्सट्रीमली जो पेन होता है, इसके आगे कोई पेन नहीं हो सकता। वो पेन इनको मिला है। उस पेन ने इनकी कमर तोड़ के रख दी। इनसे अब जिंदगी का बोझ सहा नहीं जाता। इन्हें लगता है कि जिंदगी एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस समय अगर ये ज़िंदगी को डिफाइन करेंगे तो ये यही डिफाइन कर रहे होंगे कि दर्द का नाम ही ज़िंदगी है। कुछ ऐसा ये डिफाइन कर रहे हैं। और आखिर कब तक लड़ा जाए इस ज़िंदगी से, कब तक सब्र किया जाए, इनको ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इस समय ये बहुत टूटे, बहुत बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। किसी व्यूअर के पर्सन मुझे इस समय इस एनर्जी में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, किसी के थोड़ा थोड़ा कवर अप करना शुरू किए हैं। 3 कैटेगरी हैं। किसी के इस समय इस एनर्जी में है, किसी के थोड़ा थोड़ा कवर अप करना शुरू किए हैं, और कुछ व्यूअर्स के पर्सन काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। क्योंकि एक दर्द जो मिलता है ना, आप सुन रहे होंगे इस टाइम पे, आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा। ऐसी न्यूज़ बहुत आ रही हैं आजकल कि हस्बैंड ने सुसाइड कर ली। क्यों कर ली? वाइफ से झगड़ा हो गया था। ऐसी न्यूज़ बहुत आ रही हैं। तो जो भी मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हो या आपके आसपास कोई और हो, उस व्यक्ति के लिए जान मत दो जिसने आपकी कद्र ही नहीं की। ये जो न्यूज़ आ रही है, जो सुसाइड कर रहे हैं, जाने से पहले एक बार ये नहीं सोचा कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। जिस माँ ने आपको, वही बात है कि आप अपने वूम में रखा और इतना बेसब्री से इंतजार किया। कैसे कैसे पाला जाता है एक बच्चा, किसी बच्चे के बचपन को याद कर लेते। आपके माँ बाप ने ऐसा पाला होगा और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आपकी ज़िंदगी आपकी थी क्या, जो आपने जब मर्जी आपका दिल किया तो आपने बस गंवा दी। आपकी ज़िंदगी अपने माँ बाप की, क्या कहूँ, कर्जदार थी, और आपने उनका कर्ज चुकाए बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जो भी मैस्कुलिन इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, जो भी मेल हैं, वो उनको, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपको दिख रहा है, आपको जानकारी में है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप वो जो मेल बॉडी में है उनको ये समझाइए, उन्हें ये कंसोल कीजिएगा कि मौत समाधान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाओ, वहाँ हर समाधान है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए इस स्ट्रेस में, वो संवर गए। लेकिन
वही है स्पिरिचुअलिटी की ओर जो नहीं गए, जिनको सही गाइडेंस नहीं मिला, वो बेचारे इतनी बड़ी गलती कर बैठे। ऐसी न्यूज़ आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रही हूँ। तो पता नहीं क्यों आज यहाँ डाउनलोड आया है, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है, ये मैसेज इस बात का है कि जो मेल इस चीज़ से परेशान, जो जेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि फेमिनिन उनके साथ बहुत मिसबिहेव कर रही हैं। मैं फेमिनिन यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन भी जब अवेकन नहीं होते हैं तो डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं। अवेकन होके ही एक दूसरे को अपने आप को संभालते हैं, फिर एक दूसरे को संभालते हैं। मैं एक नॉर्मल सोल की बात कर रही हूँ जो किसी जर्नी में नहीं है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं तो प्लीज़ उनको ये समझाइए कि स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाओ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। कितना भी ज़िंदगी में दर्द क्यों ना हो, कितना भी ज़िंदगी में दर्द क्यों ना हो, ये मुझे अभी देखिए, जस्ट मुझे 1000 दिखा है और फिर मुझे 1010 दिखा है। ये क्लैरिफिकेशन है, डिवाइन कह रहे हैं कि किसी को कॉल किया जा रहा है, इस वीडियो के थ्रू किसी को कॉल किया जा रहा है कि मत परेशान हो किसी के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। जिसने आपके साथ रह के आपकी कदर नहीं की, आप उसके पीछे चुपके से आंसू बहाओगे, वो कदर करेगा आपकी? जिसको आपके आंसुओं की कदर नहीं, आप उसके लिए जान मत दो। आपके आंसू भी उसके लायक नहीं, वो इस लायक नहीं कि आप उसके लिए आंसू बहाएं, और आप उसके लिए जान दे रहे हो। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। किसी को कॉल की जा रही है इस वीडियो से कि आप इसको समझें कि ऐसे डिसीजन ना लें, और जिनके आसपास से लोग हैं प्लीज़ आप उनको समझाएं, कोड वर्ड में ही समझाएं। मोटिवेटिव बातें उनके सामने बोल दिया करें। ज़रूरी नहीं कि उनसे जाके पूछे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा, बातों बातों में ऐसा बोल दिया कीजिए कि देखो वहाँ पे एक मेल ने सुसाइड की इस वजह से, अरे क्यों कर ली, स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते, हर सुकून मिलता है। यहाँ पे देखिए ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये सेलिब्रेशन इससे आ रहा है। ये एंजल ला रहे हैं। ये जो भी माया का वो था कि अट्रैक्शन की, ज़िंदगी में सुख तभी है जब ये पर्सन मेरे साथ है, ये चीज़ें मेरे साथ हैं। तो ये एंजल कह रहा है कि वो हैप्पीनेस नहीं है, वो सिर्फ हैप्पीनेस का इल्यूज़न है। हैप्पीनेस तो मेरे पास है जो कि मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन ये तुम्हें मिलेगी तब जब तुम मेरी ओर आओगे, जब तुम मुझसे मांगोगे। तुम्हें तो बस ये इल्यूज़न वाली हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सके इस बात की कि कोई किसी के लिए, चाहे वो मेल हो, मेल फीमेल के लिए, फीमेल मेल के लिए जान ना दे। आप ह्यूमन बन के आए हैं, स्पिरिचुअलिटी पे चलने के लिए आए हैं, डिवाइन को पाने के लिए आए हैं। इसी बर्थ से अभी से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू कर दें, भगवान को याद करना शुरू कर दें। दुनिया से जो हमारा कर्म अकाउंट है वो तो क्लियर होना है, वो तो होता रहेगा, बट आप ईश्वर को, और ईश्वर से ये ना मांगे कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ईश्वर से ये मांगे कि मुझे वो परम शांति दो जिसके बाद फिर मुझे कभी ज़िंदगी में कोई गम ना रहे, मुझे तुम मिल जाओ। ईश्वर को मांगे, सुकून 100% मिलेगा। और जो ऐसे पर्सन हैं, आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन की जा रही है यहाँ पे, तो मैंने अभी बोला कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से। तो मुझे ये एग्जांपल क्यों आए कि आजकल ऐसी न्यूज़ है, क्यों आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस सुसाइडल टेंडेंसी से गुजरे हैं, सुसाइडल थॉट आए हैं उनको, इसलिए ये मुझे एग्जांपल आए, ये न्यूज़ की बात मुझे याद आई कि मैं आपको ये बोलूँ। और अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में, तो टेलीपैथी से अपने पर्सन को बोले कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, हताश निराश होने से कुछ नहीं होगा। जब आप ऐसा कर रहे हो तो तब हैप्पीनेस आ रही है, तब उनको सुकून मिल रहा है, तब रिलीफ मिल रहा है, और तब वो एंजल्स की वॉइस सुन पा रहे हैं, यानी अपनी सोल में डिवाइन की जो पावर है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स फील कर पा रहे हैं, और तब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन ले पा रहे हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो इस हैप्पीनेस के लिए, ये हैप्पीनेस मुझे यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस नहीं दिख रही। ये हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस है जो जिसको परम शांति, परम आनंद कहते हैं, जो अपनी आत्मा में प्राप्त होता है। बाहर चाहे कुछ हो रहा हो, लेकिन अपनी आत्मा शांत है, क्योंकि उसे आत्मा में परमात्मा मिल चुका है। आत्मा में परमेश्वर, आत्मा में परमात्मा को पाने की जो शांति और सुकून है, वो मुझे यहाँ फील हो रहा है। उसी के लिए ये प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि जो इन्हें हताशा, निराशा, जो चीटिंग, जो दर्द मिला है, इससे ये समझ चुके हैं कि दुनिया कुछ नहीं है सिवाय इल्यूजन के। यहाँ हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हैप्पीनेस अगर है तो वो अपने अंदर है, क्योंकि अपने अंदर ही परमात्मा विराजमान है। उस की तरफ ये प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई कार्मिक बैगेज। अब जो कार्मिक बैगेज ये क्लियर करेंगे। अभी तक इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल शॉक से भी गुजरे हैं, बहुत झटका लगा है, बहुत बुरा वाला, यानी आत्मा
को झकझोर दिया गया, डिवाइन इनके हाथ आत्मा झकझोर दी है, इस लेवल का इनको पेन मिला था। ये जो अभी जो सेलिब्रेशन की मैंने एनर्जी आपको दिखाई थी कि एंजल्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, तो अब जाके अब जो इनका कार्मिक अकाउंट रह जाएगा, जो थोड़ा बहुत रह जाएगा आने वाले टाइम में, जो नियर फ्यूचर भी इनको चुकाना है, उसके लिए स्ट्रांग हो चुके हैं। अब उसको उसको चुकाने में थकान तो इनको थोड़ी सी होगी, बट वो दशा नहीं होगी। जब हम कहते हैं कि जब हमें कोई बहुत प्रिय होता है और वो जब धोखा देता है, तो पहली बार तो हम बहुत टूट जाते हैं। उसके बाद हमें ये समझ आ जाता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय था, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास था, उसने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। तो अब विश्वास किस पे किया जा सकता है? इसका मतलब कोई भी धोखा दे सकता है। तो जब इंसान रेडी हो चुका होता है कि कोई भी धोखा दे सकता है, तो फिर उसको उतना पेन नहीं लगता, फिर उतना पेन नहीं होगी, पता है कि हर व्यक्ति धोखा दे देगा। इसी एनर्जी में ये आने वाले हैं कि अब ये दुखों को हैंडल करना सीखने वाले हैं। ये कार्मिक बैगेज को कैसे क्लियर करना है बिना उसमें फंसे, बिना उसमें अटैचमेंट डाले। कि अब इन्हें दर्द क्यों मिला था? दर्द इसलिए मिला था कि इन्होंने भावनाएं जोड़ रखी थी, ये भी मेरा, वो भी मेरा, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है। तो इन्होंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, पर इनके साथ चीटिंग करने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तब जाके ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए, तब जाके ये पेन में आए और फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर गए। तो डिवाइन ने इनको गाइड किया कि बेटा तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर आना है। अब ये जो कार्मिक बैगेज क्लियर कर रहे हैं, वो स्मार्टली कर रहे हैं। इन्हें ये एहसास है कि कोई बात नहीं, मेरा कार्मिक बैगेज है, मैं क्लियर कर लूँगा, कर लूँगी। और यहाँ जो पे करना पड़ रहा है, इनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। पैसे का मतलब है, अगर किसी को हेल्थ इश्यू है, तो वो इनके फैमिली मेम्बर में किसी को हेल्थ इशू है और उसका उसका ट्रीटमेंट इन्हीं को कराना है, तो वो पैसे इनको देने पड़ेंगे। जब इनको देने पड़ेंगे पैसे, तो वो कर्मा इन्हीं का है। तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करा के ये अपना पैसा चुका रहे हैं, या उसकी ज़रूरतें पूरी करके ओवरऑल ये जो भी अब कार्मिक अकाउंट ये क्लियर कर रहे हैं, तो उसको ये अवेयर होकर कर रहे हैं कि मेरा कार्मिक अकाउंट है, मुझे इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर देना है। ये मेरा बैगेज है, ये पास्ट लाइफ से मैं इससे ये लेके आया हूँ, कुछ मैंने इससे लिया होगा, वो मुझे इस बर्थ में चुकाना है। अब उस पेन में नहीं जा रहे हैं और ये दूसरों की मदद करना सीख गए। मतलब एक हीलिंग से, अच्छे से हील होके, ईश्वर पे विश्वास करके, परमात्मा के करीब पहुंच के, भगवान पे अटूट विश्वास करके अब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनके पर्सन आने वाले टाइम में विद इन 6 वीक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि वो स्मार्टली, यानी कॉन्शियसनेस उनकी इतनी हाई हो जाएगी कि वो ये समझेंगे, मतलब दिल ना लगाना, अटैचमेंट उनका कम होना, ख़त्म होना, कि दुनिया से दिल मत लगाओ, और बैलेंस बना लेंगे। वो जिस बैलेंस को बनाने में, जो ये बोझ है ना, जिस बोझ को वो लेके चल रहे हैं, जो कार्मिक बैगेज लेके चल रहे हैं, इसको ये क्लियर कर लेंगे और बैलेंस बना लेंगे। किसमें? इस धरती पे जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो मतलब एक कंप्लीट जो लाइफ हुई ना, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको ये एनी हाउ अचीव कर लेंगे। उसी पे ये वर्क कर रहे हैं और इन्हें कोई हरा नहीं सकता। जीत जाएंगे क्योंकि इनके पास एंजल्स हैं, इनके साथ एंसेस्टर्स हैं। इनके एंसेस्टर्स का भी इनको सपोर्ट मिला है, एंजल्स का भी सपोर्ट मिला है। यहाँ पे 6 भी रिपीट हुआ है, 10 भी कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए 6 जब भी रिपीट होता है, 6 जब भी आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखता है, तब आपको इमीडिएटली प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। यहाँ 6 2 टाइम आया है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अभी आप अपनी ऑरा लॉक कर लें और अपने पर्सन की ऑरा लॉक कर लें। हालांकि बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी नहीं है यहाँ 6 की, बट 2 टाइम तो है। वो एक साइन होता है, ये ऐसा एंजेलिक नंबर है जो बताता है कोई डैमनिक अटैक या कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है, उसके लिए अवेयर कराता है ये नंबर। अबेंडेंस का नंबर होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उससे पहले ये डैमनिक अटैक को किसी नेगेटिविटी को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वीनस के यानी शुक्र के जो शुक्राचार्य जी जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। इसलिए तो आप प्रोटेक्शन ले लें अपना और अपने पर्सन को भी दे दें। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीनों 10 10 10, इसका मतलब है एक ज़बरदस्त कंप्लीशन हो रहा है। यानी कार्मिक अकाउंट इनका जो क्लियर हो रहा है ना, इन जो पास्ट लाइफ से ये जो लेके आए थे, वो ऐसा क्लियर हो रहा है कि अब दोबारा ये बैगेज बनेगा नहीं। यानी फाइनल वाला जैसे जन्मों से एक पैटर्न चला आ रहा कि एक व्यक्ति से हमारा कभी हम जीत रहे, उससे कभी वो हमसे जीत रहा, जन्मों से हम उससे फाइट करते आ रहे। इस बर्थ में आके वो पर्सन इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाएगा, भले ये कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो।
आपको अगर ऐसे विजन आए हैं, अगर ये थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है कई जन्मों से आपके साथ आई है, आप दोनों के बीच में आई है, तो इस जन्म में इस थर्ड पार्टी का जाना तय है। जो जन्मों से साथ चली आ रही है, जन्मों से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाती चली आ रही है, वो थर्ड पार्टी इस जन्म में अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। और इसके जाने से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। ये थर्ड पार्टी ने आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके नेम एंड फेम को, आपकी लग्जरियस लाइफ को कंट्रोल कर रखा था, कुंडली बना के बैठी हुई थी। और ये थर्ड पार्टी अब हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, देन क्लैरिफिकेशन, टेम्परेंस। यहाँ एक सिनेरियो कंटिन्यू बना है। हर नेगेटिव कार्ड का क्लैरिफिकेशन पॉजिटिव कार्ड है, ज़बरदस्त पॉजिटिव कार्ड है हर नेगेटिव कार्ड का। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ, ये एक वो होता है ना कि धीरे 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 कर्मा पे करना, लेकिन इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो धीरे 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 नहीं हो रहा है। एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं घट रही है इनके साथ। एक घटना घटी, किसी एक ने इंसल्ट की, दूसरी जगह गए, दूसरे व्यक्ति ने इंसल्ट कर दी, फिर उसी टाइम में उसके बाद ये तीसरी जगह गए अपना मन को हील करने की, शायद ये मेरी बात सुन ले, उसने फिर इंसल्ट कर दी। एक लॉस हुआ, एक जगह पे लॉस हुआ, दूसरे व्यक्ति से इन्होंने सपोर्ट मांगा कि भाई तुम थोड़ी मदद कर दो, तो उसने मदद करने से मना कर दिया। उससे कहा कि भैया उसने मेरा पैसा दबा लिया है, थोड़ा निकलवा दो, कुछ कर दो, तो उसने छुप छुपके से उसी चीटर का साथ दे दिया। तो एक के बाद एक के बाद इनके साथ नेगेटिव घटनाएं घटती जा रही हैं। इनके साथ स्ट्रगल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पेशली कुछ ऐसी डीएफ्स के लिए हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी डिवाइन फेमिनिन की। कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो बड़ी शिद्दत से भक्ति कर रही हैं, और जब डीएफ बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलती है, भक्ति बिल्कुल ऐसे करती है कि बस अब परमात्मा ही सब कुछ है। अपने पर्सन से घृणा बिल्कुल नहीं होती, ब्लेम बिल्कुल नहीं करती, अपने पर्सन को हीलिंग भी देती जाती है और परमात्मा को याद भी करती जाती है, अपने पे भी काम करती है, एक साथ कई काम करती है। यानी परमात्मा को भी याद करना, खुद को, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन भी देना, हीलिंग भी देना उनको, खुद को भी संभालना, अपना मटेरियल वर्ल्ड भी संभालना, अपने रिश्तों को भी देखना, और साथ में वो जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी को भी हैंडल करना, उसको उस पे भी मारक मंत्र वगैरह उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करना। इतने सारे काम एक अकेली डीएफ करती रहती है। मुझे ऐसी कोई डीएफ की वाइब्स आ रही हैं, कोई ऐसी डीएफ है जो इस तरीके के काम कर रही है। बहुत हर तरफ से एक तरह से जो माँ महिषासुर मर्दनी वाली एनर्जी होती है ना, कि माँ के कई हाथ दिखाए जाते हैं, अष्टभुजा माँ कही जाती हैं, ऐसी ही मुझे कोई डीएफ फील हो रही है। आप में से कोई भी, एक से ज़्यादा डीएफ हो सकती हैं ऐसी यहाँ पे इस वीडियो को देख रही हैं, जो एक साथ में कई काम कर रही हैं, जो मैंने अभी बताए हैं कि ईश्वर को याद करना, अपने आप को हील करना, अपने ट्विन को हील करना, थर्ड पार्टी को कंट्रोल करना, उसके ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के रिचुअल्स करना, अपना मेडिटेशन करना, अपना 3D में काम करना, 3D में कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा उस पर काम करना, और अगर सोर्स ऑफ इनकम ठीक से जनरेट नहीं हो पा रहा तब भी अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना। यानी एक साथ पता नहीं मैं कितने काम बता दूं, जो काम सामने आया उसके लिए ना नहीं करना, करना, बस करना करना करना। ऐसी जो डीएफ है ना, ऐसी डीएफ के मैस्कुलिन, ये जो आप में से कोई ज़रूर ऐसी हैं, इन्हीं के पर्सन के साथ इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। इन्हीं के पर्सन एक के बाद एक दर्द 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 झेलते जा रहे हैं। क्यों झेलते जा रहे हैं? जब डीएफ इतना सही डायरेक्शन में वर्क करती है तो डीएम की ज़िंदगी में एक के बाद चेंज आना शुरू हो जाते हैं। उनके कर्म अकाउंट जल्दी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक के बाद एक इतने पैनिक कार्ड आ रहे हैं, उनके बाद में पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, कोई एंजल का, कोई डिवाइन एनर्जी का कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ सोर्स आया तो उसके क्लैरिफिकेशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आ गई। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स आया तो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन में आया, फिर से माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आ गई। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स आया तो उसके क्लैरिफिकेशन में टेम्परेंस है। यानी आपके इनर वर्क की वजह से, आपकी भक्ति की वजह से इनके कार्मिक अकाउंट इतनी जल्दी क्लियर कराए जा रहे हैं। जो भी डीएफ हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, आपके पर्सन, आप अगर ट्रू लवर हैं, आपने सिर्फ अपने पर्सन को ही चाहा है, तो आपके भक्ति की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से आप भक्ति की तरफ गए। ये भक्ति की तरफ जाए बिना कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ये उन लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में, उन्हीं पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है जिनके पर्सन, यानी आप लोग भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं,
उनकी लाइफ में प्रे करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ईश्वर के दिए हुए संदेशों को फॉलो करके उन पे काम करना कि भाई ईश्वर ने दिया तो मुझे करना, ईश्वर से प्रेम करना और उनको मतलब उनके हाथों की कठपुतली बन जाना, इस तरीके की जो फेमिनिन एनर्जी है उसके मैस्कुलिन की एनर्जी में ऐसे इतने बड़े बड़े अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, अप एंड डाउन्स कि गिरते हैं बुरी तरीके से, वो गिरा दिए जाते हैं, फिर भगवान उनको संभाल लेते हैं, उनको गिराया जाता है, फिर भगवान हाथ पकड़ लेते हैं कि बेटा उठ चल, आगे और चलना है, अभी आगे जाके फिर गिरना है, फिर गिरते हैं, फिर उठा लेते हैं, चल ठीक है अब ये तेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया, अब आगे चल, अब नेक्स्ट वाला कार्मिक अकाउंट क्लियर कर, वहाँ भी तुझे गिरना है, मैं हूँ तेरे साथ। ये जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद दर्द पे दर्द पे दर्द झेले जा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसी डीएफ हैं, ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो इस इतनी शिद्दत से भक्ति कर रही है। डिवाइन एक के बाद इनके कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डिवाइन फेमिनिन की बात हो रही है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, वही कह रही थी मुझे वही डाउनलोड्स आ रहे थे कि जैसे माता रानी का कि अष्टभुजाएं का जो पिक्चर दिखाई जाती है, ऐसी मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है, जो एक साथ कई काम। यहाँ पे देखिए, क्विक रिएक्शन और प्रेम से भरा दिल, मतलब शार्प माइंड और प्रेम का अथाह सागर, ऐसी फेमिनिन एनर्जी इस वीडियो को देख रही हैं। जो भी फेमिनिन है, ये उन्हीं फेमिनिन तक ये वीडियो पहुंचा है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी से ही फेमिनिन हो, आप बॉडी से मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस लेवल की हो चुकी है कि उसमें प्रेम का सागर तो अथाह है, बट जो गलत करता है ना, उसके लिए माँ काली बनते उसको देर नहीं लग रही है। ऐसी फेमिनिन को मिला है, और ऐसी फेमिनिन जो अंदर उनके अथाह प्यार है, लेकिन गलत के आगे उस मतलब अपने प्यार का मिसयूज नहीं होने दे रही। कि मैं अगर अनकंडीशनल लव देने आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर का प्रसाद नहीं हूँ कि हर किसी को मिलना ही चाहिए। मैं अगर अनकंडीशनल लव दे रही हूँ तो मैं ये चेक करूँगी कि तुम लेने लायक हो या नहीं। तो ये उनको ही दे रही हैं अनकंडीशनल लव जो डिजर्व करते हैं, जिनकी डेविल एनर्जी उनको ड्रीम में दिखाई जा रही है, या उनकी सोल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ऐसे को ये दे नहीं रही हैं। ऐसी सोल को ये जो फेमिनिन एनर्जी हैं, जो भी फीमेल हैं, इस वीडियो को देख रही हैं। अब यहाँ पे बात मैं करती हूँ मैस्कुलिन की, यानी जो मेल बॉडी में है, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी यही एनर्जी डेवलप हो रही है कि आप लोग भी लॉजिकल और इमोशनल दोनों एक साथ चल रहे हो, कि इमोशंस इतने ज़्यादा ना हो जाएं कि मेरा लॉजिक काम ही ना करे, लॉजिकल में इतना ना हो जाऊं कि किसी के प्रेम की मुझे परवाह ही ना रहे। ऐसा ज़बरदस्त बैलेंस बना के जो डीएफ चल रही हैं, ऐसा ज़बरदस्त बैलेंस बना के आप लोग जो चल रहे हो, जो भी इस बैलेंस में हो, कि यानी लॉजिक और इमोशंस का जिन्होंने बैलेंस बना रखा है, उनके पर्सन की जिंदगी में एक के बाद चेंज आ रहे हैं। जल्दी उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर कराए जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन को जल्दी है ना, कि डिवाइन कह रहे हैं ना कि अरे ये पर्सन इतनी जल्दी अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रही है, इतनी जल्दी अपने सारे इश्यूज को हील कर रही है, अपने पे इतना काम कर रही है, जो मैसेज दो तुरंत उसको पकड़ के तुरंत काम करने लग जाता है। तो जब ये इतनी जल्दी कर रही है, तो फिर मुझे इसके पर्सन की ज़िंदगी में तो जो कार्मिक अकाउंट है वो मुझे जल्दी ही क्लियर कराना है। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जल्दबाजी दिख रही है, जो भी पेन आ रहा है वो बहुत जल्दी आ रहा है, और फिर वो रिलीज़ भी हो रहा है। तो ऐसी जो भी फेमिनिन है, जो आप जिनको भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वीडियो ऐसे लोगों को ही मिला है, आपकी बॉडी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों को ही वीडियो मिला है जो इस तरीके की एनर्जी में है कि एक साथ कई चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और थक भी नहीं रहे हैं। थकते हैं तो डिवाइन से प्रे कर लेते हैं, डिवाइन तुरंत उन्हें हील कर देते हैं। उनके पर्सन की लाइफ में ऐसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस इसलिए लाए जा रहे हैं कि सारे कर्म क्लियर हो जाएं, और उसके बाद आप दोनों की ज़िंदगी में प्रेम का बैलेंस लाया जाए, यानी आप दोनों का प्यार का जो कप है उसका वो प्रेम का पानी इधर उधर उलट दिया जाए, मतलब आपके कप का पानी उनके कप में, उनके कप का पानी आपके कप में, यानी मिक्स कर दिया जाए, अलग ना रहें, दोनों अलग ना रहें, एक दूसरे के प्रेम को मिक्स कर दिया जाए, एक ही बना दिया जाए, यूनियन करा दिया जाए। इसलिए इतने सारे अप एंड डाउन्स, इतने सारे पेन पे पेन मिल रहे हैं। तो ऐसी जो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी इतनी प्यारी एनर्जी है, जिनके इतने ज़्यादा मतलब ऐसी भक्ति करी है आप लोगों ने, आपकी भक्ति को नमन है, और आपकी जितनी प्रशंसा करूँ मैं उतना कम है। जिस तरीके से आप चल रहे हो, आप बिल्कुल मिसगाइड नहीं हो रहे हो, कहीं पे भी कोई चीज़ आप बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है,
जहाँ भी आप कंफ्यूज होते हो तुरंत डिवाइन से आंसर मांग लेते हो कि मुझे क्या करना है, तुरंत आपको आंसर मिलता है कि हाँ अब तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। तो आप क्लियर हो गए, हर स्टेप अपना क्लियर हो गया, यानी आपके हर स्टेप पे डिवाइन की लाइट पड़ती है कि देखो ये रही सरफेस, यहाँ पैर रखना है और यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पैर रखोगे तो वो खड्डा है, वहाँ नहीं रखना, फिर इस तरफ पैर रख दो। इस तरीके से आपको गाइड किया जा रहा है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको ऐसा गाइडेंस मिल रहा है, आप इस गाइडेंस पे चल रहे हो, इसीलिए आपके पर्सन की सारे ब्लॉकेज, सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करा के उनको आपके यूनियन के लिए रेडी कराया जा रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।